तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमें एक फिशरमैन दिखाया जाता है। समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों की वजह से एक बड़ा सा बक्सा उसके पास आ जाता है। जब वो उसे खोलकर देखता है तो उसमें एक मरी हुई औरत और उसका बच्चा होता है जो कि अभी भी जिंदा था। उस आदमी को उस बच्चे पर तरस आ जाता है और वो उसे अपने पास ही रख लेता है। वो उस बच्चे का नाम रखता है पर्सियस। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वो बच्चा भी बड़ा होता जा रहा था। तभी वो आदमी सोचता है कि क्यों ना किसी और जगह जाकर रहा जाए, और यूं ही वो अपनी कश्ती में किसी और जगह को ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा स्टैचू नजर आता है जो कि एक भगवान का था जिसका नाम था ज़्यूस। बहुत से सिपाही मिलकर उस स्टैचू को तोड़ रहे होते हैं, जिसे देखकर वो आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और जैसे ही वो स्टैचू समंदर में गिरता है तो समंदर में एक हलचल पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से समंदर से बहुत से अजीबोगरीब क्रिएचर्स बाहर आ जाते हैं और वो उन आर्मी के लोगों पर हमला कर देते हैं। वो क्रिएचर्स आर्मी के लोगों को खत्म करके एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं जो कि देखने में ब्लैक स्मोक लग रही थी, और वो कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का गॉड होता है जिसका नाम था हेडीज। अब वो गॉड उस आदमी की कश्ती पर भी हमला कर देता है और उसकी पूरी फैमिली और वो खुद भी डूबकर मर जाते हैं, लेकिन लकीली पर्सियस बच जाता है। पर्सियस अपनी फैमिली के मर जाने की वजह से बहुत ज्यादा सैड होता है और वो फैसला करता है कि वो अपना बदला जरूर लेगा। ज़्यूस चाहता था कि लोग उसकी पूजा करें और इसी वजह से उसने दुनिया में अपने बहुत से स्टैचूज बनाए होते हैं, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था क्योंकि जमीन के लोगों ने उसके स्टैचूज को तोड़ना शुरू कर दिया था और अब तो हद ही हो चुकी थी कि उसके एक स्टैचू को उन्होंने तोड़कर समंदर में फेंक दिया था। अब हमें देखने को मिलता है कि बहुत अरसे बाद हेडिस और ज़्यूस का सामना होता है। हेडिस ज़्यूस से कहता है कि लोगों का काम तो हमारी पूजा करना है, लेकिन वो हमसे गद्दारी कर रहे हैं, वो हमारे स्टैचूज को तोड़ रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं अपनी पावर से उनमें डर पैदा कर सकता हूँ। मेरे एक बार डराने से वो दोबारा से हमारी पूजा करना शुरू हो जाएंगे। ज़्यूस चाहता था कि ये मामला बगैर किसी खून खराबे के हल हो जाए, लेकिन अब लोगों को डराने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था और इसी वजह से वो हेडिस को लोगों को डराने का ऑर्डर दे देता है। अब हम देखते हैं कि वो आर्मी के लोग जिन्होंने ज़्यूस के स्टैचू को समंदर में गिराया था वो पर्सियस को अपने साथ ले आते हैं। वहाँ पर वहाँ के किंग और क्वीन इस बात पर जश्न मना रहे होते हैं कि हमने ज़्यूस का स्टैचू समंदर में गिरा दिया है और अब हम जीत गए हैं। लेकिन तभी वहाँ पर राजा की बेटी आ जाती है और वो उनसे कहती है कि हमें इतना खुदगर्ज नहीं होना चाहिए, ये एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि तुम इस बारे में कुछ नहीं जानती, लिहाजा इस मामले से दूर रहो। और तभी वहाँ पर हेडिस आ जाता है। पर्सियस उसे देखकर अपने गुस्से पर काबू नहीं पा पाता और अपनी तलवार से उसे मारने ही वाला होता है कि तभी एक औरत पर्सियस को रोक लेती है। अब हेडिस वहाँ की क्वीन के पास जाता है और उसे बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। इस सब के बाद हेडिस वहाँ के लोगों से बात करता है कि आज से 10 दिन बाद सूर्य ग्रहण के दिन मैं अपने एक डीमन को तुम्हारे शहर पर छोड़ दूंगा जो कि तुम्हारे पूरे शहर को तबाह कर देगा, लेकिन तुम्हारे पास एक चॉइस है। अगर तुम शहजादी की जान की कुर्बानी दोगे तो वो डीमन तुम्हारे शहर को कुछ नहीं कहेगा, और अब ये तुम लोगों पर है कि तुम्हें अपना शहर बचाना है या उसे तबाह करवाना है। जाते जाते हेडिस वहाँ पर एक और धमाका कर जाता है और वहाँ के लोगों को बताता है कि पर्सियस भी गॉड्स का ही हिस्सा है, और इसी वजह से वो लोग पर्सियस को एक जगह पर कैद कर लेते हैं। वहाँ पर पर्सियस से मिलने वही लड़की आती है जिसने कि उसे पहले हेडिस पर हमला करने से रोका था। जब पर्सियस उस लड़की से उसका नाम पूछता है तो वो उसे अपना नाम लू बताती है। वो लड़की यानी लू पर्सियस से कहती है कि क्या तुम जानना नहीं चाहते कि तुम कैसे पैदा हुए और कैसे तुम इन गॉड्स का हिस्सा हो। अब लू पर्सियस को उसकी स्टोरी सुनाना शुरू कर देती है जिसमें वो बताती है कि आज से बहुत देर पहले एक आदमी हुआ करता था जो कि पहाड़ों पर हुकूमत किया करता था। कई बातों की वजह से कुछ गॉड्स चाहते थे कि ये किंग मर जाना चाहिए, लेकिन ज़्यूस रहम दिल था और वो नहीं चाहता था कि इस किंग को मारा जाए। ज़्यूस इस मामले को बगैर किसी खून खराबे के हल करना चाहता था और इसी वजह से ज़्यूस उस किंग की बीवी को अपने बेबी की माँ बना लेता है। जब उस किंग को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से हो जाता है और अपनी बीवी को ही मार देता है और अपनी बीवी और उसके बच्चे को एक संदूक में बंद करके उन दोनों को समंदर में फेंक देता है। किंग की इस बात पर ज़्यूस बहुत ज्यादा गुस्से हो जाता है जिसकी वजह से आसमान में बिजली गरजने लगती है जो कि सीधा आकर किंग को लगती है और वो बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो जाता है। और यही वजह है कि तुम डेमी गॉड हो, यानी तुम आधे इंसान और आधे गॉड हो। वो पर्सियस को बताती है कि वो मैं ही थी जो कि तुम्हें उस फिशरमैन के पास लेकर गई। मैं तब भी ऐसी थी और आज भी ऐसी हूँ और यही मेरा कर्स है कि मैं कभी मर नहीं सकती। पर्सियस ये पूरी कहानी सुनने के बाद वहाँ के आर्मी कमांडर के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं उस मॉन्स्टर का मुकाबला कर सकता हूँ। अब पर्सियस थोड़े से सोल्जर्स के साथ अपने सफर पर निकल पड़ता है। दूसरी
तरफ वो किंग जिसने परसियस और उसकी माँ को समंदर में फेंक दिया था उसके पास हेडीज आता है। हेडीज उस किंग से कहता है कि अब वक्त आ गया है कि तुम परसियस से अपना बदला ले लो। हेडीज उस किंग को अपनी पावर्स देकर परसियस को मारने भेज देता है। बेसिकली हेडीज बुरा होता है जो कि चाहता था कि मैं एक दिन इतना पावरफुल हो जाऊं कि मैं ज़्यूस का मुकाबला करके उसे हरा दूं। अब सीन शिफ्ट होता है परसियस और उसकी आर्मी के लोगों पर जो कि एक जगह पर जा रहे होते हैं। तभी एक आदमी परसियस को तलवार चलाने की टेक्निक्स बताता है। थोड़ी ही देर बाद परसियस को वहां पर एक तलवार मिलती है जो कि ज़्यूस ने उसके लिए भेजी थी, लेकिन परसियस उस तलवार को लेने से इनकार कर देता है और उसे वहां के कमांडर को दे देता है। वहीं पर परसियस लू से भी मिलता है जो कि उड़ने वाले घोड़ों को प्यार कर रही होती है। परसियस भी लू के पास जाता है और उन घोड़ों को प्यार करने लगता है। तभी लू उसे बताती है कि आज तक इन घोड़ों पर किसी ने भी सवारी नहीं की। उसी वक्त वहां पर वो किंग आ जाता है जिसे कि हेडीज ने अपनी पावर्स दी थी परसियस को मारने के लिए। परसियस उस किंग का मुकाबला करता है लेकिन वो किंग परसियस के हाथ पर बाइट कर लेता है। तभी वहां पर आर्मी के लोग आ जाते हैं और वो उस किंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। आर्मी का कमांडर जो कि परसियस का बहुत अच्छा फ्रेंड बन चुका था वो उस किंग का एक हाथ काट देता है, लेकिन वो किंग किसी न किसी तरीके से इन लोगों से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। जहाँ जहाँ पर उस किंग का खून गिर रहा था वहाँ पर से बहुत बड़े बड़े बिच्छू निकल रहे थे। वो बिच्छू देखने में इतने बड़े थे कि उनके सामने एक आदमी बहुत ही छोटा लग रहा था, जिसकी वजह से आर्मी के लोगों को उनके साथ लड़ने में बहुत ही मुश्किल पेश आ रही थी। तभी एक बड़ा सा बिच्छू परसियस के पीछे पड़ जाता है। इससे पहले कि वो स्कॉर्पियन परसियस को मारता, परसियस उसके सामने एक शील्ड कर देता है और लू अपने वेपन की मदद से उस स्कॉर्पियन के टेल एंड को तोड़ देती है, जिसकी वजह से वो स्कॉर्पियन परसियस को छोड़कर लू के पीछे पड़ जाता है। परसियस लू को वहां से लेकर भाग जाता है, लेकिन वो स्कॉर्पियन भी इन दोनों का पीछा कर रहा था। दूसरी तरफ आर्मी का कमांडर अपने स्पीयर की मदद से एक और बिच्छू को मार देता है, लेकिन वहां पर और भी बहुत ज्यादा स्कॉर्पियंस आ जाते हैं। तभी वहां पर एक ग्रुप आता है जो कि स्कॉर्पियंस को अपने वश में कर लेता है। वो लोग देखने में बहुत ज्यादा खौफनाक लग रहे थे। जिस आदमी का वो ग्रुप होता है उसका नाम जिन था। उसी वक्त जिस जगह पर परसियस को उस किंग ने बाइट किया था वहां पर परसियस को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और परसियस बहुत जोरों से चिल्लाने लगता है। आर्मी के लोग उसे एक जगह पर लटाते हैं, लेकिन परसियस का दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन तभी वहां पर जिन आ जाता है जो कि अपनी ब्लू फ्लेम की मदद से परसियस के हैंड को ठीक कर देता है। वो परसियस से कहता है कि मैं तुम्हारा मकसद पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगा। अब वो तमाम लोग मिलकर विचिज के पास जाते हैं ताकि वो उन्हें बता सकें कि उस मॉन्स्टर को कैसे रोका जा सकता है। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वो विचिज उनको बताने के बजाय उन पर हमला कर देती हैं। उन तीनों विचिज की कोई आंख नहीं होती बल्कि एक ही आंख से वो तीनों देख रही होती हैं जो कि उनके हाथ में थी। परसियस उनसे उनकी आंख छीन लेता है और उन्हें कहता है कि हमें सब कुछ बताओ वरना मैं इसे खाई में फेंक दूंगा। वो विचिज ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती हैं और परसियस को बताती हैं कि उस मॉन्स्टर को हराने का एक ही रास्ता है जो कि है मेड्यूसा का सर। वो तुम्हें अंडरवर्ल्ड में मिल तो जाएगा लेकिन मेड्यूसा का सामना करना बच्चों का खेल नहीं। आखिर में वो विचिज परसियस से कहती हैं कि हमें मालूम है कि तुम हार जाओगे, तुम्हें हारना ही होगा, ये तुम्हारी किस्मत में है। लेकिन परसियस उनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता। वहाँ से निकलने के बाद परसियस की मुलाकात ज़्यूस से होती है। ज़्यूस परसियस को एक कॉइन देता है और उसे बताता है कि जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ पर इस कॉइन की जरूरत पड़ेगी। अब वो लोग मेड्यूसा का सर लाने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें लेने के लिए एक शिप आती है जो कि परसियस उसी कॉइन से बुलाता है जो कि ज़्यूस ने उसे दिया था। रास्ते में लू परसियस को बताती है कि तुम मेड्यूसा की आंखों में मत देखना वरना तुम पत्थर के बन जाओगे। अब आखिरकार वो मेड्यूसा के मंदिर में पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचते ही मेड्यूसा उन पर हमला कर देती है। वो एक एक करके आर्मी के लोगों को आग में फेंकने लगती है, लेकिन परसियस तलवार की मदद से अपनी और जिन की जान बचा लेता है। जब परसियस और जिन एक जगह पर लटक रहे होते हैं तो दूसरी तरफ मेड्यूसा आर्मी के तमाम लोगों को पत्थर बना देती है। लेकिन चूंकि परसियस को मेड्यूसा के राज के बारे में पता था, इस वजह से वो अपनी आंखें बंद करके मेड्यूसा पर हमला कर देता है और बड़ी ही मुश्किलों से परसियस मेड्यूसा का सर उसके धड़ से जुदा कर देता है। अब वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसके हाथ में मेड्यूसा का सर होता है। जब परसियस उस टेम्पल से बाहर आ रहा होता है तभी लू के पीछे वो हेडीज का भेजा हुआ किंग आ जाता है जो कि लू को मार देता है। इस सब के बाद परसियस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वहीं पर वो तलवार भी पड़ी होती है जो कि ज़्यूस ने परसियस के लिए भेजी थी। परसियस उस तलवार को उठाकर उस किंग का मुकाबला करने लगता है और आखिरकार परसियस उसी तलवार की मदद से उस किंग को मार देता है। मरने से पहले थोड़ी देर के लिए वो किंग अपने इंसानी रूप में आता है जिसमें वो परसियस से कहता है कि उन गॉड जैसा मत बनना। किंग के मर जाने के थोड़ी देर ही
बाद वहाँ पर एक ब्लैक कलर का उड़ने वाला घोड़ा आ जाता है और परसियस वो पहला आदमी होता है जो कि उस ब्लैक हॉर्स पर सवारी करता है। दरअसल परसियस उस प्रिंसेस को बचाने गया था जो कि हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाई गई थी। दूसरी तरफ वो दिन आ जाता है जिस दिन उस क्रैकन यानी मॉन्स्टर को आजाद करना था। ज़्यूस हेडिस को उस मॉन्स्टर यानी क्रैकन को आजाद करने का ऑर्डर दे देता है। शहर के लोग पहले से ही डरे हुए थे, लेकिन जैसे ही वो उस मॉन्स्टर को देख लेते हैं तो वो और भी ज्यादा डरने लगते हैं। वो जल्दी से जाकर शहजादी को पकड़ कर लाते हैं और उस जगह पर बांध देते हैं जहाँ पर उस क्रैकन ने आना था। दूसरी तरफ परसियस जो कि मेड्यूसा का सर लेकर वहाँ पर आ ही रहा होता है तो रास्ते में उस पर हेडिस के कुछ क्रिएचर्स हमला कर देते हैं। परसियस उनसे मेड्यूसा का सर वापस लेने के लिए उनका पीछा करता है। दूसरी तरफ उस मॉन्स्टर ने भी शहर में तबाही मचाना शुरू कर दी थी। हेडिस के क्रिएचर्स बड़ी ही चालाकी से परसियस को उसी जगह पर ले आए थे जहाँ पर वो मॉन्स्टर था, ताकि वो मॉन्स्टर किसी न किसी तरीके से परसियस को मार दे। लेकिन फाइनली परसियस अपना दिमाग का इस्तेमाल करके उन क्रिएचर से मेड्यूसा का सर वापस ले लेता है। अब हम देखते हैं कि वो प्रिंसेस एक जगह पर लटकी होती है और उसके सामने ही क्रैकन होता है। क्रैकन प्रिंसेस को खाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर परसियस मेड्यूसा का सर लेकर पहुंच जाता है। जैसे ही क्रैकन मेड्यूसा को देखता है तो वो पूरे का पूरा पत्थर बन जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर हेडिस आ जाता है। परसियस ज़्यूस की दी हुई तलवार को ऊपर करता है जिससे कि उसमें बिजली आ जाती है और वो उसी तलवार को हेडिस पर फेंक देता है, जिसकी वजह से हेडिस दोबारा से अंडरवर्ल्ड में कैद हो जाता है। इतने में ही प्रिंसेस समंदर में गिर जाती है, लेकिन परसियस समंदर में छलांग लगाकर प्रिंसेस की जान बचा लेता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस और परसियस दोनों ही समंदर के किनारे बेहोश पड़े हैं। तभी वहाँ पर वो ब्लैक कलर का उड़ने वाला घोड़ा आ जाता है जो कि दोनों को होश में लाता है। ये सब देखने के बाद प्रिंसेस परसियस से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो उसे कहती है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए, क्यों ना तुम यहाँ के राजा बन जाओ। लेकिन परसियस प्रिंसेस की इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और उसे कहता है कि तुम मुझसे बेहतर क्वीन बन सकती हो। इस सब के बाद प्रिंसेस को लेने वहाँ पर उसके सोल्जर्स आ जाते हैं और परसियस वहाँ से चला जाता है। अब परसियस की मुलाकात दोबारा से ज़्यूस से होती है जो कि उसे गॉड बनने की ऑफर करता है, लेकिन परसियस इसे भी रिजेक्ट कर देता है। ज़्यूस उसे बताता है कि हेडिस अभी भी जिंदा है, वो सिर्फ कमजोर होकर अंडरवर्ल्ड में कैद हो गया है और वो इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब लोग शैतान की पूजा करने लगे, क्योंकि जब लोग शैतान की पूजा करते हैं तो हेडिस पावरफुल हो जाता है। इससे पहले कभी भी किसी इंसान ने उसका मुकाबला नहीं किया, लेकिन तुम पहले वो इंसान हो जिसने हेडिस का मुकाबला किया है और उसे दोबारा से अंडरवर्ल्ड में भेजा है। तुम्हारे पास मेरी दी हुई तलवार और वो उड़ने वाला घोड़ा तो है, लेकिन मैं तुम्हें एक और चीज देना चाहता हूँ। ये कहकर ज़्यूस वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ पर लू आ जाती है, यानी ज़्यूस ने परसियस के लिए लू को दोबारा से जिंदा कर दिया था और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी? उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।